गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम आज बात करने जा रहे हैं यूनिट 1 एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। जो हमारा प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे बुद्धिज्म, यानी कि 8 फोल्ड अष्टांग मार्ग के बारे में हम लोग ने बात किया था। जिस तरह से हम अष्टांग मार्ग में भगवान बुद्ध ने कहा था कि जिस तरीके से ह्यूमन सफरिंग को कम करना होता है, द सेम वे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बुद्धिज्म। हियर एप्लीकेशन ऑफ बुद्धिज्म का मतलब होता है थेरापेटिक अप्रोच। किस तरीके से हम इस प्रिंसिपल को यूज करके थेरापेटिक अप्रोच को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ये बुद्धिज्म की जो रिलेशंस है वेस्टर्न साइकोलॉजी से, वो क्या है वो भी थोड़ा हम बात करेंगे। खास करके जो फेनोमेनोलॉजिकल साइकोलॉजी है, फेनोमेनोलॉजिकल साइकोलॉजी के साथ साथ साइको एनालिसिस है। साइको एनालिसिस जो इंट्रोड्यूस बाय सिगमंड फ्राइड। तो ये दोनों के अगर हम बात करें तो एक अभिधम्म पिटका एक लिटरेचर बुक्स है जो बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में, तो उसमें ये कहा गया है कि हाउ एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड अंडरस्टैंड किस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी कि कॉन्शियस रियलिटी जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस रियलिटी। और साइको एनालिसिस इज बेसिकली बुद्धिज्म का मिलते जुलते हैं, जिसके हम बोलते हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन या सेल्फ एनालिसिस। तो सेल्फ एनालिसिस जिस तरीके से बुद्ध ने कहा है तो उसी कॉन्सेप्ट को साइको एनालिसिस रिलेट करती है। तो सिगमंड फ्राइड ने भी कहा है कि अनकॉन्शियस मोटिवेशन के बारे में, जिस तरह से इंट्रोस्पेक्शंस करने के लिए बुद्ध ने भी कहा है। और अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कार्ल रोजर ने बताया था एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के बारे में। तो सेम कंटेक्स्ट में हम एग्जिस्टेंशियल कॉन्सेप्ट को भगवान बुद्ध ने भी कहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो 4 नोबल ट्रुथ में तो उन्होंने ये भी कहा कि इस दुनिया में सफरिंग्स एग्जिस्टेंस है। तो सफरिंग्स यानी कि दुख की एग्जिस्टेंस है। तो उसी तरह से इन चारों पॉइंट्स को थोड़ा हम देखना होगा, क्योंकि हाउ हम लोग, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड फिलॉसफी है, बहुत पॉपुलर फिलॉसफी है, तो इसको हम लोग कंपेयर करके देखना जरूरी है। तो हम लोग फिर हम इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर एप्लीकेशन है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में बताए थे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हम लोग यूज़ करते हैं माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जो क्रिटिकल थिंकिंग से हम लोग सिचुएशन को किस तरीके से फेस करना होता है। एंड आल्सो विपासना मेडिटेशंस, मैंने प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि विपासना मेडिटेशंस को भी बुद्धिस्ट का ही कंट्रीब्यूशन है। तो मॉडर्न डे में जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने कुछ थेरेपी भी डेवलप किया है, जैसे कि माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन के बारे में उन्होंने तैयार किया है, ये भी एक पॉपुलर थेरेपी है। एंड अनदर वन थेरेपी है जो बुद्धिज्म के बेस में डायलेक्टिक बिहेवियरल थेरेपी है। तो इनकी अगर हम देखें तो मॉडर्न डे में बुद्धिज्म का एप्लीकेशंस बहुत वाइडली यूज हो रहा है, और खास करके इंडिया और अब्रॉड में भी इसकी जो थेरेपेटिक एस्पेक्ट है उसको हम रिजल्ट बहुत अच्छा देने की वजह से इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि 4 नोबल ट्रूथ्स और अष्टांग मार्ग और द रिलेशनशिप बिटवीन वेस्टर्न साइकोलॉजी एंड बुद्धिज्म, यानी कि दोनों का कॉन्सेप्ट किस तरीके से मिलते जुलते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस की गई है। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट। एंड अपना क्वेश्चंस जो होते हैं, तो रिसेंटली जो चेंजेस हुआ है 2018 से 19 एंड 20 में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये बढ़ते जा रहा है इसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो प्लीज़ बी केयरफुल जब इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू share and subscribe, and please press the bell icon. Thank you so much.